इश्क जब जिद बन जाए पार्ट 6। पीहू तेज कदमों से गुस्से से बाहर निकल रही थी, लेकिन जैसे ही वे गेट के पास पहुंची कैमरों की फ्लैशलाइट्स उसकी आंखों पर पड़ रही थीं। मीडिया रिपोर्टर्स पहले से ही वहां मौजूद थे। जैसे ही पीहू ने सिंघानिया मैंशन का दरवाजा खोला, चारों तरफ सवालों की बौछार शुरू हो गई थी। पीहू जी, क्या ये सच है कि आप और शौर्या सिंघानिया पूरी रात एक साथ थे? क्या ये शादी की पहली सीढ़ी है? नेत्रा जी ने हमें बताया कि आप दोनों अब ऑफिशियली रिलेशनशिप में हैं। क्या ये सही है? पीहू का चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से तमतमा उठा था। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर नेत्रा जी से सवाल करे कि उन्होंने मीडिया को ये सब क्यों बताया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहती, एक रिपोर्टर ने मोबाइल स्क्रीन उसकी तरफ कर दी थी। उस स्क्रीन पर होली पार्टी की तस्वीरें और वीडियो थे। उसमें शौर्य और पीहू की मस्ती, गुलाल लगाते हुए क्लोज मोमेंट्स और पीहू का शौर्य का शर्ट पकड़कर खींचना, सब कुछ था। साथ ही एक हेडलाइन भी चमक रही थी, सिंघानिया खानदान की होने वाली बहू। ये सब देखकर पीहू का दिल तेजी से धड़कने लगा था। ये सब क्या है? उसने गुस्से से पूछा। तभी भीड़ अचानक शोर करने लगी। वो रहे शौर्य सिंघानिया। पीहू ने मुड़कर देखा, शौर्य गेट पर खड़ा हुआ था। पीहू को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह सिंघानिया मैंशन कैसे पहुंची। वह अपने घर के आसपास होली खेल रही थी। शौर्या की आंखों में एक अलग ही इंटेंसिटी थी। उसने स्थिति को एक सेकंड में ही समझ लिया था। मीडिया उसके चारों तरफ से, लेकिन उसकी नजर सिर्फ पीहू पर थी। पीहू, अंदर चलो, शौर्या ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन पीहू अब किसी की नहीं सुन रही थी। नेत्रा जी को बोलो कि उनकी चालाकियां मेरे साथ नहीं चलेंगी। और ये सब क्या हो रहा है? वह रिपोर्टर्स के सामने ही बोल पड़ी थी। तो क्या आप इस रिश्ते को नकार रही हैं पीहू जी? एक रिपोर्टर ने तुरंत पूछा। पीहू ने गहरी सांस ली। हाँ, ये सब बकवास है और ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन इससे पहले कि कोई और सवाल पूछता, शौर्य ने पीहू की कलाई पकड़ ली थी और हल्के से उसे अपनी ओर खींचा। नो कमेंट्स, उसने मीडिया को सख्त आवाज में कहा। पर शौर्य सर, आई सेड नो कमेंट्स। शौर्य ने गहरी नजरों से उन्हें देखा। जिसने भी अफवाह फैलाई है वह सिर्फ अपनी सस्ती पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। मैं किसी को भी पीहू का नाम इस तरह घसीटने नहीं दूंगा। शौर्य ने बिना किसी हड़बड़ी के पीहू को अपनी कार में बैठाया। रिपोर्टर्स अब भी शोर मचा रहे थे। आपको जवाब देना होगा शौर्य सिंघानिया, आखिर आपका इस लड़की के साथ रिश्ता क्या है? आपको जवाब देना होगा। पीहू ने शौर्या से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ग्रिप इतनी मजबूत थी कि पीहू चाहकर भी नहीं रुक सकती थी। मीडिया रिपोर्टर्स उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन शौर्या की सिक्योरिटी ने उन्हें रोक दिया था। शौर्या, मुझे। पीहू ने गुस्से में कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने कार का दरवाजा खोला और हल्के से उसे अंदर बैठा दिया। फिर वह खुद भी बैठा, कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। कार के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। पीहू का दिल अब भी गुस्से से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने खुद को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तुम्हें लगा कि मुझे इस तरह कार में बिठाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा शौर्या? अगर हमने कुछ भी क्लियर नहीं किया तो ये लोग और ज्यादा बातें बनाएंगे, पीहू ने ताने भरी आवाज में कहा। शौर्या ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। कम से कम तुम्हें बिना मतलब मीडिया के सामने गुस्से में बेतुकी बातें करने से तो बचा लिया। ओ रियली? पीहू ने उसकी तरफ घूर कर देखा। तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया और तुम बोल रहे हो कि मैंने बेतुकी बातें की? शौर्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सिंघानिया स्टाइल वाला ठंडा गुस्सा था जो हमेशा उसके साथ रहने वाली शख्सियत के पीछे छिपा रहता था। लेकिन आज वह गुस्सा साफ दिख रहा था। वह औरत मेरी माँ नहीं पीहू। यह सुनकर पीहू का चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या? शौर्या ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गई थीं, जैसे अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो पीहू, लेकिन उस औरत को मेरी माँ नहीं। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि कार के अंदर का माहौल भारी हो गया था। पीहू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या यह वही शौर्या था जिसे वह अब तक जानती थी? क्योंकि वो तो बेफिक्र, लापरवाह और गैर जिम्मेदार लड़का था, लेकिन यह शौर्या बिल्कुल अलग था। शौर्या, वह हल्के से फुसफुसाई, लेकिन उसके शब्द वहीं अटक गए थे। शौर्या का चेहरा कस गया था। उसकी सांसें गहरी हो गई थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तुमने देखा और जो कुछ भी उसने किया, वह मेरी जिंदगी का हिस्सा जरूर है, लेकिन वह औरत मेरी माँ नहीं है। पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसकी नाराजगी कुछ पलों के लिए गायब हो गई थी। मुझे पता है कि ये सब नेत्रा सिंघानिया ने जानबूझकर किया है और इसीलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। तुम्हारी कोई भी बात उन्हें रोक नहीं सकती, लेकिन मैं रोक सकता हूँ। मैं उस औरत को बहुत अच्छे से जानता हूँ पीहू। शौर्य ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन आज के बाद उस औरत के लिए मेरे सामने माँ शब्द इस्तेमाल मत करना। शौर्य, क्या हुआ? शौर्य ने कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उसने गियर शिफ्ट किया और कार फिर से आगे बढ़ा दी थी। जो चीजें दबी हुई हैं उन्हें दबी रहने दो पीहू। उसकी आवाज अब फिर से ठंडी और सख्त हो चुकी थी, लेकिन पीहू जानती थी कि आज उसने शौर्य के अतीत की एक ऐसी दरार देखी थी जो अब तक उसने खुद से भी छुपा रखी थी। पीहू ने उसे देखा। शौर्य ने गाड़ी मोड़ी और सीधा उसके घर के सामने रोक दी थी। अब क्या? उसने पीहू की तरफ देखा। पीहू ने एक सेकंड को कुछ सोचा, फिर दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद करने वाली थी, शौर्य की आवाज आई, पीहू रुको। पीहू रुकी, लेकिन मुड़ी नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस खेल का अंत खुद करता। किसी और के फैसले से पहले अपना फैसला सुनने की हिम्मत रखो। पीहू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी और फिर दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग में शौर्य की बात गूंज रही थी। किसी और के फैसले से पहले अपना फैसला सुनाने की हिम्मत रखो। संगीता जी बेसब्री से पीहू के आने का इंतजार कर रही थी। वह बस बेचैनी से दरवाजे की ओर देखे जा रही थी। पीहू ने दरवाजा बंद किया, लेकिन उसका दिल अब भी शौर्य की बातों में उलझा हुआ था। उसकी मुट्ठियां हल्की ढीली पड़ गई थी, मगर दिमाग अब भी वही जंग लड़ रहा था। क्या वाकई अब फैसला उसे खुद लेना चाहिए? तभी पीछे से किसी की ठहरी हुई आवाज आई, पीहू। पीहू का दिल एक पल को थमसा गया था। उसने धीरे से सिर घुमाया तो सामने संगीता जी खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में हैरानी, नाराजगी और ढेर सारे अनकहे सवाल थे। टीवी पर चलती न्यूज़ की हल्की सी आवाज़ अब भी कमरे में गूंज रही थी। सिंघानिया मैंशन में रात भर ठहरी एक लड़की की खबर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। हालांकि अब तक इस लड़की की पहचान उजागर नहीं हुई थी,
लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पीहू के कदम जम गए थे, उसका गला सूख गया था। संगीता जी ने टीवी की तरफ इशारा किया और फिर पीहू की तरफ देखा। उनकी आवाज़ धीमी मगर भारी थी। तुम पूरी रात वहाँ थी पीहू? संगीता जी के इस सवाल का पीहू के पास कोई जवाब नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। संगीता जी ने आगे बढ़कर टीवी बंद कर दिया था। फिर पीहू की ओर मुड़ी। इतना सब हो गया और तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं कितनी परेशान हो जाऊंगी? पीहू ने नजरें झुका ली थी मगर संगीता जी अब रुकने वाली नहीं थी। क्या चल रहा है तुम्हारे और शौर्या के बीच पीहू? पीहू ने धीरे से अपनी उंगलियों को भींच लिया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, या शायद वह खुद भी नहीं जानती थी कि वे संगीता जी के सवालों का क्या जवाब दे। संगीता जी की आवाज़ अब और भी गंभीर हो गई थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ पीहू, क्या चल रहा है तुम्हारे और शौर्या के बीच? पीहू ने नजरें उठाकर उनकी आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ सवाल ही नहीं, चिंता भी थी। आखिर माँ थी वो, उनकी बेटी रात भर शहर के सबसे ताकतवर और कंट्रोवर्शियल आदमी के साथ थी। उनका डर तो नेचुरल था। पीहू ने गहरी सांस ली। जो दुनिया सोच रही है वैसा कुछ नहीं है माँ, आप तो मुझ पर यकीन कीजिए। मेरे और शौर्या के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। संगीता जी ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए थे। तो फिर कैसा है पीहू? मुझे भी तो पता चले। पीहू कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे आवाज में बोली, मैं खुद भी नहीं जानती माँ। संगीता जी को ये जवाब और परेशान कर गया था। उन्होंने आगे बढ़कर पीहू के कंधे थाम लिए थे। मतलब पीहू, ये कोई छोटी बात नहीं। शौर्य सिंघानिया कोई आम आदमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तुम वहाँ रात भर क्यों रुकी? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं माँ, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया और इस बात को मैं साबित करके रहूंगी। इतना कहकर पीहू अपने कमरे में चली गई थी। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में जैसे ही शौर्य अंदर आया, नेत्रा जी मुस्कुरा रही थी। शौर्य, मैंने जो किया वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए था। अब सबको लगेगा कि तुम और पीहू साथ में हो। लेकिन शौर्य ने उन्हें घूरते हुए उनकी बात बीच में ही काट दी थी। नेत्रा जी, आपने जो किया वो मेरी इमेज का नहीं बल्कि पीहू की इज्जत को निशाना बना रहा था, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूँ कि मेरी जिंदगी में मुझे किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं। नेत्रा जी ने झूठी मासूमियत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे लेकिन इसमें गलत क्या है? ये तो सबके भले के लिए था ना शौर्या? शौर्या ने सख्त लहजे में कहा, अब कोई भी पीहू के नाम पर ऐसे घटिया पब्लिसिटी इंस्टार्ट नहीं करेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेत्रा जी पहली बार शौर्य की आंखों में इतना गुस्सा देखकर हैरान रह गई थी। पीहू अपने कमरे में आई और बेड पर गिरते ही सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? उसकी यादें अभी भी धुंधली थी, लेकिन एक चीज साफ थी, उसने शौर्य सिंघानिया के साथ पूरी रात मस्ती की थी। उसके दिमाग में कुछ कुछ यादें पिछली रात की कौंध रही थी और अब वह अपने घर में नहीं थी बल्कि सिंघानिया मैंशन में थी। पीहू अपने दिमाग पर जोर डालकर कल रात की बातें याद करने की कोशिश कर रही थी। पीहू ने जैसे ही सिर पर हाथ रखा, दरवाजे पर जोरदार ठक-ठक हुई। महारानी जी, दरवाजा खोलिए। तुम्हारी कुंडली में लिखा था क्या हर बार ड्रामा करके ही उठोगी? पीहू की आंखें फटी की फटी रह गई थी। संध्या? वह झटके से उठी और दरवाजा खोला तो सामने संध्या हाथ बांधे हुए खड़ी थी, चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। अब ये मत कहना कि कुछ याद नहीं है कल रात का, उसने भौहें उचकाते हुए कहा। पीहू ने पसीना पहुंचते हुए कहा, थोड़ा थोड़ा। संध्या ने उसकी नकल उतारी, थोड़ा थोड़ा? ओहो मेरी मासूम दोस्त, चलो तुम्हारी याददाश्त ताज़ा कराते हैं। पीहू ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती और ना ही मुझे कल का कुछ याद करना है। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। संध्या उसे धक्का देकर अंदर आ चुकी थी और बेड पर कूदकर बैठ गई थी। अरे सुन तो सही, वरना इतिहास अधूरा नहीं रह जाएगा तेरा। पीहू ने सर झुकाया। इतिहास? संध्या ने ताली बजाई। हाँ, कल रात तुमने चौक के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाया है, मैं पीहू चौहान हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता, और फिर तुमने डांस करना शुरू कर दिया। पीहू का मुँह खुला का खुला रह गया था। मैं स्टेज पर डांस कर रही थी? संध्या ने सिर हिलाया। स्टेज पर नहीं बहन, कुर्सियों पर चढ़कर डांस किया है तुमने, और फिर जब एक वेटर आया तो तुमने उसे अपना कोरियोग्राफर बना दिया था। पीहू ने घबराकर अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया था। संध्या ने उसकी हालत एंजॉय करते हुए कहा, और सबसे बेस्ट पार्ट तो तुमने शौर्य को पकड़कर कहा, तुम होश से ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। पीहू ने झट से सिर उठाया। मैंने ऐसा नहीं कहा होगा। संध्या ने आंखें मटकाई। और डार्लिंग, सिर्फ कहा नहीं, तुमने तो शौर्य की ठुड्डी पकड़कर हवा में घुमाई भी थी। पीहू ने तकिए में अपना चेहरा छुपा लिया था। हे भगवान, मुझे जमीन निगल क्यों नहीं लेती? संध्या ने हंसते हंसते गिरने वाली थी। अभी और सुनोगी? पीहू ने मुंह घुमाया। नहीं। संध्या ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ाया। फिर जब शौर्य तुम्हें कार तक लेकर आया ताकि वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सके, तो तुमने उसकी गाड़ी के बोनट पर चढ़कर बैठने की कोशिश की और चिल्लाई, मुझे स्पोर्ट्स कार पसंद है। मैं पीहू का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं ऐसा नहीं कर सकती संध्या, तुम झूठ बोल रही हो। संध्या ने शर्माते हुए कहा, अरे बाबा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मैं मर क्यों नहीं गई अभी तक? संध्या ने कंधे उचकाए। शौर्य भी ये सोच रहा होगा। मुझे तो लग रहा है कि वह भी अब कुछ याद करके हंस रहा होगा। पीहू ने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। हे भगवान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। संध्या के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी जिससे पीहू को सबसे ज्यादा डर लगता था। तो कैसी रही तुम्हारी जादुई झील वाली एडवेंचर ट्रिप? संध्या ने हाथ जोड़कर पूछा। पीहू का मुंह खुला का खुला रह गया था। जादुई झील? अब ये क्या है? संध्या ने मुस्कान दबाते हुए कहा, हाँ, वही जिसमें तुमने रात को 3 बजे छलांग लगा दी थी, क्योंकि तुम्हें लगा कि अगर तुमने वहां से सिक्का फेंका तो तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। पीहू का सिर चकराने लगा था। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। संध्या ने धीरे से उसके सिर पर ठक-ठक किया। ओह, किया था मैडम। और उसके बाद जब हम तुम्हें सिंघानिया मैंशन से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, तुमने शौर्य को पकड़कर कहा। पीहू ने सांस रोक ली। क्या कहा? संध्या ने नकली इमोशनल आवाज में कहा, मुझे कहीं मत ले जाओ, मुझे मेरे टेडी बियर के पास जाना है। फिर उन्होंने अचानक सामान्य लहजे में कहा, और जब शौर्य ने पूछा कि तुम्हारा टेडी बियर कहाँ है, तो तुमने क्यूट सी स्माइल दी और कहा, सिंघानिया मैंशन में। पीहू ने बेड पर गिरते हुए अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया था। हे भगवान, मुझे उठा ले। संध्या ने हंसते हुए कहा, अभी तो कहानी खत्म भी नहीं हुई है। जब हम यहाँ पहुंचे तो तुमने जिद पकड़ी कि तुम्हें अपने टेडी बियर को गले लगाना है। पीहू ने धीरे से तकिए के अंदर सिर निकाला। फिर संध्या ने गला खकार कर कहा। फिर शौर्य ने बहाना बनाया कि वह टेडी बियर अभी सो रहा है और तुम्हें भी सो जाना चाहिए।
लेकिन तुम रोने लगी और संघानिया मैंशन जाने की जिद करने लगी कि मुझे अपने टेडी बियर के पास ही जाना है। अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं खुद अकेले टैक्सी करके चली जाऊंगी। बेचारा शौर्य तो तुमसे परेशान हो गया था, लेकिन तुम कहाँ मानने वाली थी। तुमने तो अपने टेडी बियर को गुड नाइट किस करने की जिद पकड़ रखी थी। तुमने कहा नहीं, पहले मैं अपने टेडी बियर को गुड नाइट किस दूंगी। पीहू का पूरा चेहरा लाल हो गया था। नहीं प्लीज बताना, मैंने शौर्य को तो नहीं। संध्या ने भौएं उचकाई। अरे नहीं, तुमने शौर्य को नहीं, लेकिन बेड के कोने पर रखा तकिया उठाकर उसे गुड नाइट बोल दिया था और फिर खुद हंसते हंसते सो गई थी। पीहू ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी संध्या ने धीरे से कहा, वैसे शौर्य ने वीडियो बना ली थी क्या? पीहू झट से उठी। संध्या, ये मजाक अच्छा नहीं। संध्या ने कंधे उचकाई। मजाक? जाकर खुद शौर्य से पूछ लो। पीहू ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, छोड़ूंगी नहीं तुझे संध्या, ये सब तेरी वजह से हुआ है। संध्या हंसते हुए पीछे हट गई थी। पहले नाश्ता कर लो फिर लड़ाई करना। वैसे भी आज से तुम्हारा नया नाम टेडी बियर गर्ल है। और सबसे मजेदार बात, शौर्य ने खुद मुझे फोन करके बुलाया है ताकि तुम्हारी ये हालत देखकर मैं मजे ले सकूं। पीहू सदमे में थी। शौर्य ने तुम्हें बुलाया? संध्या ने सिर हिलाया। हाँ, और जाते जाते कह गया था, वह सच में तुम्हारी बहुत परवाह करता है। पीहू ने गहरी सांस ली और संध्या अब भी हंस रही थी, क्योंकि वे जानती थी कि आज पीहू के चिढ़ने का कोई अंत नहीं था। दूसरी तरफ शौर्य अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसके दिमाग में बस पीहू की बातें छाई हुई थी। उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ। शायद होली पार्टी की मस्ती में उसने खुद को संभालने की भी जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि उसे हर चीज याद करनी थी। शौर्य छत को घूर रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता, उसे पीहू की हंसी और उसकी नाराजगी और होली की रात की धुंधली यादें परेशान करने लगती। मुझे कहीं मत ले जाओ, मुझे मेरे टेडी बियर के पास जाना है। पीहू की वो मस्ती में डूबी ही मासूम आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक अजीब सा एहसास था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह करवट बदल कर लेट गया था, लेकिन उसके दिमाग को सुकून नहीं मिल रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया और एक सेकंड के लिए रुका। क्या उसे कॉल करनी चाहिए? नहीं, वो परेशान हो जाएगी। खुद से ही बुदबुदाया और फिर गैलरी में जाकर पीहू के कल रात खींचे गए फोटोओं को देखने लगा। इतनी मासूमियत और इतनी प्यारी स्माइल उसने पीहू के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। हमेशा वह सीरियस मूड में ही रहती थी, लेकिन उसके अगले ही पल उंगलियां अपने आप स्क्रीन पर चली गई थी। उसने पीहू का नंबर डायल किया और घंटी बजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फोन एक तरफ रख दिया, फिर छत की ओर देखने लगा। क्यों फर्क पड़ रहा है मुझे? वह जानता था कि आज का दिन किसी मोड़ पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो कुछ नया होने की शुरुआत की आहट थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। एक मैसेज आया था, तुमने वीडियो क्यों बनाई थी शौर्य? शौर्य के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी, तो उसे पता ही चल गया। वह मन ही मन बुदबुदाया। फिर उसने जवाब दिया, ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि तुम असल में कितनी क्यूट हो पीहू। कुछ सेकंड बाद पीहू ने जवाब दिया, ये क्यूटनेस नहीं, एम्ब्रेसमेंट है। पीहू की बात सुनकर शौर्य हंस पड़ा। उसने फोन पर उंगलियां चलाईं, लेकिन फिर कुछ सोचा और कॉल लगा दी। इस बार पीहू ने तुरंत कॉल उठा ली थी। पीहू ने गुस्से में कहा, डिलीट करो वो वीडियो। शौर्य ने शरारती अंदाज में कहा, और अगर मैं ना करूँ पीहू तो मैं क्या? पीहू, शौर्य ने ठंडी सांस ली, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में जो मजाकिया लहजा नहीं था। तुम्हें सच में लगता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ पीहू? आखिर हम दोनों का रिश्ता क्या है, क्या तुम बता सकती हो? फोन पर कुछ पल की खामोशी छा गई थी। पीहू को समझ नहीं आया कि शौर्य ने ये बात किस टोन में कही थी। सो जाओ टेडी बियर गर्ल, शौर्य ने हल्के से कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। लेकिन अब शौर्य जानता था कि उसे क्या करना है। उसे इस रिश्ते को नाम देना था किसी भी हालत में। ड्राइंग रूम में संगीता जी एक सोफे पर बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। उनके हाथों में एक पूजा की माला थी, जिसे वे बेसुध घुमा रही थी। सामने पड़ी चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उनके दिमाग में चल रहे विचारों की तपिश कम नहीं हो रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। संगीता जी चौंक गई थी। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। सामने नेत्रा जी खड़ी हुई थी, हाथ में एक शगुन की थाली लिए हुए। थाली में चावल, हल्दी, लाल चुनरी और मिठाइयाँ रखी हुई थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गंभीरता थी। नेत्रा जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कदम अंदर रख दिए थे। संगीता जी एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर धीमे लहजे में कहा, अंदर आइए। संगीता जी नेत्रा जी को इस तरह यहाँ देखकर हैरान हो चुकी थी। नेत्रा जी धीरे धीरे चलती हुई सोफे पर बैठ गई थी। उन्होंने शगुन की थाली मेज पर रखी और फिर संगीता जी की तरफ देखा। नेत्रा जी ने धीमी आवाज में कहा, बहन जी, मुझे लगा कि अब और देर करना सही नहीं होगा, इसलिए शगुन लेकर मैं खुद ही आ गई। माफ कीजिएगा, आपको इत्तला देने का वक्त नहीं मिला। संगीता जी की उंगलियां आपस में उलझने लगी थी। वे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनके शब्द गले में ही अटक गए थे। पीहू अंदर खड़ी हुई थी, दरवाजे के पीछे छुपकर। उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। उसे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि यह शगुन उसकी शादी की मोहर लगाने के लिए आया है। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। क्या यह शादी जबरदस्ती हो रही है? क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? क्या ये नेत्रा जी की चाल है, या फिर शौर्य भी इसमें शामिल है? क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं शादी से बचने का? संगीता जी ने लंबी सांस भरी और धीरे से बोली, नेत्रा जी, मुझे नहीं पता कि ये सब सही होगा या नहीं। पीहू, वह अभी नेत्रा जी का चेहरा गंभीर हो गया था। उन्होंने अपनी जगह से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, संगीता जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे। मीडिया में खबरें फैल चुकी हैं, लोग बातें बना रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, शौर्य और पीहू के रिश्ते को अब छुपाया नहीं जा सकता। संगीता जी ने धीमे लहजे में कहा, लेकिन शादी, क्या ये मजबूरी में लिया गया फैसला नहीं होगा? नेत्रा जी ने गंभीर लेकिन भावनात्मक लहजे में कहा, कभी कभी कुछ फैसले हालात की वजह से लिए जाते हैं संगीता जी, लेकिन यही फैसले आगे जाकर सही भी साबित होते हैं। और आखिर हम पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के हक में गलत फैसले तो नहीं करेंगे ना। शौर्य पीहू की इज्जत की हिफाजत करना चाहता है, और मैं चाहती हूँ कि वह उसे अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी बनाकर रखे। अब तक दरवाजे के पीछे खड़ी हुई पीहू खुद को रोक नहीं पाई थी। वह अंदर आ चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। पीहू ने संकोच से लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैंने मना कर दिया तो?
संगीता जी और नेत्रा जी दोनों ने एक साथ उसकी ओर देखा। नेत्रा जी ने शांति से जवाब दिया, तो हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे बेटा, लेकिन क्या तुम सोच सकती हो कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी फैमिली इन हालात का सामना कैसे करेगी? क्या तुम खुद को और शौर्या को इन सवालों से बचा पाओगी? पीहू ने अपनी नज़रें झुका ली थी। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह जानती थी कि लोग क्या कह रहे थे, जानती थी कि समाज ने इस रिश्ते को पहले ही अपनी मंजूरी दे दी थी, और अगर उसने शादी के लिए हाँ नहीं की तो लोग तरह तरह के ताने उसकी माँ को ही देंगे। लेकिन क्या वह खुद इसके लिए तैयार थी? संगीता जी जो अब तक खामोश थी, एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर यही सही है तो फिर हमें इस रिश्ते को नाम दे देना चाहिए। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई थी। नेत्रा जी के चेहरे पर संतोष की झलक आ गई थी, लेकिन उनकी नजरें पीहू पर ही टिकी हुई थी। वह जानती थी कि ये शादी तो हो जाएगी, लेकिन ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं होगा। पीहू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में कोई अजीब सा डर और बेचैनी बनी हुई थी। पीहू की उंगलियां उसके दुपट्टे के कोने से खेल रही थी, जैसे उसके भीतर कोई तूफान उमड़ रहा हो। उसके भीतर का कंफ्यूजन उसकी हरकतों में छलक आया था। कमरे में सबकी निगाहें पीहू पर ही टिकी हुई थी, लेकिन वह किसी से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। संगीता जी ने एक नज़र अपनी बेटी पर डाली और फिर नेत्रा जी की तरफ देखा। पीहू बेटा, कुछ तो कहो, ये रिश्ता तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, और मैं तुम्हारी जिंदगी का कोई भी फैसला सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहती। पीहू। संगीता जी की आवाज़ में माँ का प्यार भी था और हल्का सा आग्रह भी। पीहू ने धीरे से अपनी पलकें झपकाई, फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, अगर यही सही है तो मैं कुछ गलत नहीं कहूँगी। कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया था। यह जवाब हाँ था, लेकिन उसमें किसी उत्साह की झलक नहीं थी। नेत्रा जी की नज़रों में हल्की चिंता उभरी थी। बेटा, दिल से सोचकर जवाब दो, उन्होंने नरमी से कहा। शादी के फैसले यूं ही जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, यह जिंदगी भर का रिश्ता है। अगर तुम्हें कोई संकोच है तो नहीं। पीहू ने जल्दी से उनकी बात काट दी थी। मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। उसकी आवाज़ साफ थी, लेकिन उसमें ठहराव नहीं था। जैसे शब्द तो निकल रहे हैं, मगर एहसास पीछे छूट गए थे। संगीता जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मानो उनके मन का बोझ उतर गया हो। नेत्रा जी ने भी सहमति से सिर झुका लिया था, लेकिन उनकी निगाहों में अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। उन्होंने पीहू की आंखों में छिपे उस अनकही डर का एहसास हो गया था। नेत्रा जी ने पीहू का शगुन की चुनरी उड़ाते हुए कहा, मैं अपनी बहू को जल्दी ही अपने घर ले जाना चाहती हूँ संगीता जी। पीहू ने अचानक उड़ती हुई चुनरी को हाथों में थाम लिया था और अपनी साड़ी को ठीक करते हुए हल्की झिझक के साथ नेत्रा जी की तरफ देखा। नेत्रा जी की आंखों में स्नेह से भरी मुस्कान थी, जिसने पीहू को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शौर्य फिर इनसे इतनी नफरत क्यों करता है। आखिर शौर्य और नेत्रा जी का रिश्ता है क्या? नेत्रा जी की आंखों में एक स्नेह भरी चमक थी, मानो उन्होंने पीहू को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया हो। उन्होंने पीहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और संगीता जी की ओर मुखातिब होते हुए कहा, संगीता जी, अब कोई देर नहीं होनी चाहिए शादी में। शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। मैं अपनी बहू को अपने घर ले जाने के लिए बेहद बेताब हूँ। संगीता जी, जो अब तक सबको शांत भाव से देख रही थीं, थोड़ी असमंजस में पड़ गई थीं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की और शांत लहजे में बोली, नेत्रा जी, सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा? शादी ब्याह का मामला है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, और फिर ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? नेत्रा जी ने उनकी शंका को समझते हुए ठहरकर उनकी ओर देखा और फिर बड़ी सहजता से बोली, अरे इसकी चिंता आप मत कीजिए, शादी की तैयारी तो हो ही जाएंगी। बस आप बेटी को विदा करने की तैयारियां करिए और आप पीहू की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं उसका अपनी बेटी से भी ज़्यादा ध्यान रखूंगी। मुझे तो बस हमारी बहू को जितनी जल्दी हो सके अपने घर ले जाने की इच्छा है। पीहू जब तक सिर झुकाए खड़ी थी, नेत्रा जी की बातें सुनकर एकदम से अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा, मानो उनकी राय जानना चाहती हो। संगीता जी ने अपनी बेटी की आंखों में झांककर उसके मन को पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने हल्के से पीहू का हाथ थाम लिया था और धीरे से बोली, पीहू, तुझे क्या लगता है, इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार है तू? पीहू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कई तरह के सवाल उमड़ रहे थे। उसके चेहरे पर कई एक्सप्रेशन तैर रहे थे, संकोच, घबराहट और कहीं न कहीं एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने का एहसास भी। उसने अपनी माँ की हथेली को कसकर पकड़ लिया था और फिर धीरे से सर झुका दिया था। नेत्रा जी ने पीहू के इस इशारे को जवाब समझा और खुशी से बोल पड़ी, देखिए, पीहू ने भी हामी भर दी है। अब तो आप किसी चीज़ की चिंता ही मत कीजिए, और शौर्या बहुत अच्छा लड़का है, आपकी पीहू को पलकों पर बिठा कर रखेगा, राज करेगी हमारे घर में। अब आप भी ज़्यादा मत सोचिए संगीता जी, बस जल्दी से शुभ मुहूर्त देखकर रस्मों की शुरुआत कर दीजिए। संगीता जी जो अभी हल्के संकोच में थी, लेकिन नेत्रा जी की दृढ़ता और पीहू की चुप्पी ने उन्हें मान जाने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है नेत्रा जी, अब जो भी करना है मिलकर करेंगे। इतना सुनते ही नेत्रा जी के चेहरे पर तसल्ली भरी मुस्कान आ गई थी। उन्होंने प्यार से पीहू का हाथ थामकर उसे आशीर्वाद दिया और संगीता जी को दिलासा देते हुए कहा, देखिए, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, ये रिश्ता हमारे परिवारों के लिए खुशियां ही लेकर आएगा। यह कहते ही उन्होंने पीहू को छोटी सी बर्फी का पीस खिला दिया था। पीहू ने एक बार फिर से अपनी माँ की ओर देखा, जैसे उनकी सहमति पाकर खुद को पूरी तरह तसल्ली करना चाहती हो। संगीता जी ने हल्के से सिर पर हाथ फेरा, मानो वे कह रही हो, सब ठीक हो जाएगा बेटी। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई थी। नेत्रा जी ने संतोष भरी मुस्कान दी, जबकि संगीता जी की आंखों में भावनाओं का एक समुद्र उमड़ रहा था। लेकिन पीहू, उसके चेहरे पर अब कोई एक्सप्रेशन नहीं था और न ही कोई उलझन थी। ये फैसला हालात ने लिया था, ना कि उसने खुद। दूसरी तरफ शौर्य अब भी अपने कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान था। उसके चेहरे पर पहले जैसी निश्चिंतता नहीं थी। फोन उसकी हथेलियों में था, लेकिन उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। शादी? शौर्य के कमरे में अंधेरा था।
टेबल लैंप पर हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वह पुरानी बेफिक्री नहीं थी। उसने फ़ोन के घूरते हुए देखा और गहरी सांस ली। अगर ये उसकी खुशी के लिए है तो मैं तैयार हूँ। आखिर शौर्य और पीहू की ज़िंदगी अब क्या नया मोड़ लेगी। दोस्तों, इस कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इसके पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।